डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है। पहले आरबीएसई बोर्ड द्वारा जो किताबें जारी थी वो आपको पढ़ाई जा रही थी। इस साल से जो किताबें बदली हैं और नया जो सिलेबस चालू किया है वो है एनसीईआरटी। उसकी अलग अलग किताबें हैं, जिसमें एक तो पहले जो किताब होगी वो आपकी होगी इतिहास की, ठीक है, और 2 नंबर जो होगी वो आपकी जैसे राजनीति की, फिर भूगोल की और अर्थशास्त्र की, ठीक है, भूगोल की। ये सब अलग अलग किताबें, इनमें अलग अलग पार्ट है, वो आपको अलग अलग पढ़ने हैं क्योंकि सिलेबस बदल गया है। और अलग अलग किताबें आपको पढ़नी है। आज अपन जो बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास की, और उसके भी पहले पार्ट की बात करेंगे। और आपको प्रत्येक चीज़ व्यवस्थित रूप से समझना है, लिखना भी है कहीं कहीं जहाँ आपको बताएंगे यहाँ पर लिख लो, और बाकी पूरे टॉपिक को समझना है, ठीक है। बात करते हैं आज सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की किताब। पहला जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है आपका कैसे, कब और कहाँ। ये जो कैसे, कब और कहाँ, जो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाए हैं वो इतिहास के लिए लगाए गए हैं। किसके लिए? इतिहास के लिए। अर्थात पहला जो पार्ट है वो आपका हिस्ट्री का है, और ये जो हिस्ट्री के प्रति जो क्वेश्चन पूछे हैं कि कैसे, कब और कहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, इसको समझना है। एक बात आपको समझनी है कि दरअसल काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इस इतिहास के अंदर आपको काफ़ी सन याद करने पड़ते हैं, काफ़ी नाम याद करने पड़ते हैं कि कौन कौन से राजा महाराज हुए, कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी हुए, और कौन कौन से व्यक्तियों ने किस प्रकार काम किया। ये उनका पूरा बायोडाटा आपको याद करना पड़ता है। कौन कौन सी जगह पर हुआ, किस प्रकार के युद्ध हुए, ये सारी जो बातें हैं ये आपको इतिहास में याद करनी पड़ती है। तो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उनको सन, नाम, जगह और युद्ध याद करने में दिक्कत आती है, इसलिए वो इतिहास को एक नेगेटिव पॉइंट से लेते हैं। लेकिन आपको नहीं लेना है। इतिहास को कैसे समझना है ये आपको आना चाहिए, और आपको इतिहास के अंदर कौन सी कब घटनाएं हुई हैं वो पता होनी चाहिए, और ये घटनाएं कहाँ हुई हैं। इन 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आपके दिमाग में कभी कभार आता होगा कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनका प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है। जैसे अगर आपने कभी देखा है कि चाय के ठेले पर अगर आप कभी चाय पी रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि चाय कब से शुरू हुई है, सबसे पहले चाय किसने पी है, कब से चाय बनना शुरू हो गई है, भारत में चाय कब आई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अगर चाहिए तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आप कभी ट्रेन में बैठे हो, रेलगाड़ी में, बाहर देख रहे हो, बाहर का वातावरण आपको अति सुंदर लग रहा है, तो मन में ये आ ही जाता है कि ट्रेन कब से शुरू हुई होगी, कब से ट्रेन चलना शुरू हुई है, किस व्यक्ति ने ट्रेन बनाई है। ये जो क्वेश्चन है इनका जो आंसर है वो आपको इतिहास के माध्यम से समझ में आए। अगर हम इतिहास के अंदर जो सबसे पहले चीज़ें हैं वो तारीख है, तो तारीखों का क्या महत्व है, तारीखें हमारे जीवन में किस काम की हैं। अगर जब आपको किसी भी इतिहास की घटना है, उस घटना की अगर आपको तारीखें याद हैं, उससे क्या होगा कि उन तारीखों के माध्यम से आप उस घटना को, उस समय की आर्थिक, जैसे आर्थिक, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की राजनैतिक
या राजनीतिक स्थिति कब पता लगेगा? अगर आप किसी घटना की तारीखें याद करते हो तो उस तारीखों के माध्यम से आपको उस समय की भौगोलिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो कंडीशन पता लग जाएगी कि हाँ उस समय इतने साल पहले ये घटना घटित हुई थी। तो इतिहास के अंदर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी घटना कैसे घटित हुई है, उसके पीछे क्या कारण है और उस कारणों का प्रभाव वर्तमान समय की जो कंडीशन है उस पर क्या पड़ रहा है। तो इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक है, अगर इन बातों का अपन पता लगाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस कारणों से नए नए बदलाव हुए हैं। अगर जो बदलाव की तारीखें देखें तो कोई तारीख नहीं है। अगर आपको कोई ये पूछे कि भारत में अंग्रेज की जो राजनीतिक शुरुआत कब से हुई है, तो कब से हुई है इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो चलन है धीरे धीरे आता रहता है। भारत में चाहे कब से शुरू हुई, सब लोगों ने कब से पीना शुरू किया, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि किसी भी जगह से कोई नया बदलाव है वो एक साथ में नहीं आता है। जैसे अगर आपको बताएं कि भारत में राजनीतिक बदलाव कब से शुरू हुआ, कौन से तारीख को हुआ, तो इसकी कोई तारीख नहीं है, क्योंकि राजनीतिक बदलाव धीरे धीरे होता है। वो धीरे धीरे लोगों से जुड़ता जाता है, धीरे धीरे फैलता रहता है और अंत में एक ऐसा समय आता है कि पूरी जगह पर वो फैल जाता है। तो ये इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है। लेकिन अगर कोई युद्ध की घटना है तो उसकी तारीख हो सकती है, हाँ इस तारीख से युद्ध की घटना हुई है। जैसे अगर आपने हल्दी घाटी का नाम सुना होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वो कब से हुआ है, तो उसकी तारीख है कि 1576 ईस्वी को, कोई 18 जून को मानता है, कोई 21 जून को, तब से शुरू हुआ है। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ इसकी भी तारीख है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन भारत के अंदर आर्थिक बदलाव कब से आए, भारत में राजनीतिक बदलाव कब से आए, भारत में भौगोलिक कंडीशन कब से बदली है, इसकी कोई तारीख नहीं है, क्योंकि ये जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे होता जाता है। तो राजनीति के अंदर जो नई बातें हैं या आर्थिक कंडीशन में जो नई बातें हैं वो समय के अकॉर्डिंग बदलती जाती हैं। लेकिन जो इतिहास की घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं उनकी फिक्स तारीखें भी हैं, लेकिन जो इतिहास में जो बदलाव हुए हैं उनका कोई तारीख नहीं है, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है। तो इतिहास की दृष्टि से हम देखें कि कोई भी घटना कब, कैसे और क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, और उन जब वजहों को अपन समझ लेंगे तो घटना भी समझ में आ जाएगी। तो इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये समझना है। अगर आपने इतिहास को समझ लिया है तो इतिहास से आपको कौन से फायदे हैं, आप इतिहास को क्यों पढ़ रहे हो, इसको समझने के लिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे इतिहास की बात करें, कोई भी घटना अगर आपको पता है तो आपको उसका कारण पता होगा कि घटना क्यों हुई है। इतिहास के अंदर कोई भी घटना है तो उसका कारण पता लग जाएगा। कारण के बाद में वो घटना कैसे घटित हुई है उसका पता लग जाएगा, वो कब हुई है ये भी पता लग जाएगा, और ये कहाँ हुई है ये भी पता लग जाएगा। लेकिन कैसे, कब, कहाँ और इसके पीछे क्या कारण रहा, अगर ये घटना का आपको पता है तो जब ये घटना घटित हो जाएगी जो इतिहास में हो चुकी है उसका क्या प्रभाव रहा है, क्योंकि ये प्रभाव ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। जैसे मान लो ये कोई शहर है, ठीक है, इस शहर में अलग अलग घर बने हुए, ठीक है, और इस शहर में कोई घटना घटित हो गई, जैसे मान लो भूकंप आ गया। तो भूकंप का क्या कारण था, तो सीधी बात है भौगोलिक कारण से भूकंप आ गया। कैसे आया, किस तरीके से भूकंप किस तरीके से आया, तो अगर तरीके की बात करें तो आंतरिक परिवर्तन से भूकंप आ गया। ठीक है, कब आया तो इसकी भी कोई तारीख हो जाएगी, कहाँ आया तो इस जगह का नाम हो जाएगा, और इसका क्या प्रभाव पड़ा वो घटना घटित होने के बाद में पता लगेगा कि कितनी हानियाँ हुई, यहाँ पर जन माल की हानि कितनी हुई है, वो घटना घटित होने के बाद में पता लगेगी। तो किसी भी घटना के पीछे
ये जो इतने पहलू हैं ये जब पता हो जाएंगे तो उसका प्रभाव अपन को समझ में आ जाएगा, और ये जो प्रभाव है ये आने वाली किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी होगा। क्योंकि जैसे मान लो वैसी घटना कभी और घटित होती है इतिहास के बाद में और वर्तमान समय में, तो उस घटना का क्या प्रभाव रहा उस पहलू को इस वर्तमान घटना के साथ में जोड़ सकते हैं, और वर्तमान समय की जो घटनाएं घटित होने वाली है या होगी या जो हो रही हैं उसमें क्या प्रभाव आएगा ये इतिहास के माध्यम से समझ में आएगा। इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो इतिहास में कोई घटना हुई है, वो घटना किस तरीके से हुई, उसके पीछे क्या कारण था और उसका प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव ज़रूरी है, क्योंकि उसका प्रभाव अगर समझ में आ जाता है तो आने वाले समय में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। तो इतिहास का अपना खुद का महत्व है। इतिहास से आप उस समय की कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हो कि उस समय राजा महाराजों का क्या कंडीशन थी, किस प्रकार लोग रहते थे, उनकी आर्थिक कंडीशन क्या थी, कैसे वो जीवन यापन करते थे, कैसे वो खनिज संसाधन आर्थिक वजहों से या प्राकृतिक संसाधन उनका प्रयोग करके अपने जीवन में उनका उपयोग करते थे, ये आपको पता लग जाएगा। तो शायद आप किसी भी संसाधन का बेहतर रूप से उपयोग कर सकते हो। तो किसी भी घटना का आपको कारण कैसे, कब और कहाँ पता होगा तो शायद आप इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये इतिहास का महत्व हो जाएगा कि इतिहास हमारे जीवन में और हमारे आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कंडीशन में कैसे उपयोगी है, क्योंकि इतिहास के माध्यम से आप अपनी आर्थिक कंडीशन समझ सकते हो, सुधार सकते हो कि हाँ ये करने से ये होगा, क्योंकि ये इतिहास में हो चुका है। किस समय किस घटना को अंजाम देना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये इतिहास के माध्यम से पता लगेगा। जैसे अगर इतिहास में कैसी कोई घटना घटित हुई है और उसका प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है तो इसलिए भी इतिहास को समझना जरूरी है। तो ये इतिहास की कुछ बातें थी। अब बात करेंगे कि इतिहास की जो घटनाएं थी उनमें लोगों का जीवन कैसे था। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से काफ़ी समय पहले लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। आप इस बात को समझ सकते हो कि जब आज वर्तमान समय में अखबार का इतना चलन है, फ़ोन का इतना चलन है, तो अपने दिमाग में रखो कि जिस समय आज से 200 साल पहले अगर लोगों के पास में फ़ोन नहीं था, अखबार नहीं था, तो वो कैसे रहते थे, उनको न्यूज़ कैसे पता लगेगी। तो ये समझने वाली बात है। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई भी खबर है वो आपको तुरंत पता लग जाती है, तो पुराने समय में काफ़ी समय पहले लोगों को खबर कब तक मिलती थी। काफ़ी वर्तमान समय में घर में जो दादा वगैरह हैं वो इस बात को कहते हैं कि फ़ोन आजकल आ गया है और फ़ोन की वजह से कोई खबर आपके पास में तुरंत आ जाती है, लेकिन उससे पहले पत्र लिखते थे और उन पत्रों के माध्यम से वो खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। कोई व्यक्ति किसी जगह पर रह रहा है, वो पत्र लिखता, पत्र डाक के माध्यम से आता, घर पर पहुंचता, फिर उसका जवाब वापस लिखते थे और वापस जाता। ये जो दौर है वो लंबा टाइम हो जाता है उसमें। लेकिन आज से काफ़ी समय पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, दूसरे स्थान पर या एक जगह पर कैसे जाते थे। आज तो आज अपनी गाड़ी से, बस से तुरंत चले जाते हो, लेकिन पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाया करते थे, बैलगाड़ी का प्रयोग कर लेते थे जब ये वाहन नहीं थे। तो उस समय की क्या कंडीशन थी, आप समझ सकते हो कि उस समय का लोगों का जीवन कैसा था। आज आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उस समय की सुविधाएं, उस समय क्या सुविधाएं थी। जैसे बात करें 15वीं शताब्दी की, तो उस समय क्या कंडीशन थी, 16वीं शताब्दी में क्या कंडीशन थी,
तो अलग अलग शताब्दियों में बदलाव आते गए और उन बदलावों ने इतिहास को नया मोड़ दिया और वर्तमान स्थिति को पैदा कर दिया। पुराने समय की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में जो दिक्कतें आई उनको सुधार किया गया, नए नए आविष्कार किए गए। उन आविष्कारों का प्रयोग करते करते लोग वर्तमान समय में इन सुविधाओं का प्रयोग करने लग गए। आविष्कार होते गए, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो लोगों को सुविधाएं होने लग गई, कार का आविष्कार हुआ, हर चीज़ का आविष्कार होता गया। उन आविष्कारों की वजह से सुविधाएं बढ़ती गई और सुविधाओं की वजह से लोगों का जीवन सरल हो गया। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे, पैदल आना जाना, समय भी ज़्यादा लगता था, ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती थी। तो ये जो दुविधा थी, जिसको कह सकते हैं उस समय की जो कंडीशन थी, उसमें सुधार हुआ। कब? जब नए नए वाहनों का या वाहनों का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। तो आज ये जो सुविधा है पुराने समय में नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास में ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई हैं जिनकी बदौलत वर्तमान में आर्थिक कंडीशन में सुधार हुए हैं। ऐसे आविष्कार हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई, उनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। एक इतिहासकार था, ठीक है, जिसको अर्थशास्त्री भी कहते थे, और एक राजनीतिज्ञ और दार्शनिक जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल, इसने 1817 ईस्वी के अंदर इतिहास के बारे में बताया। जेम्स मिल, जिसको अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी कहते थे, जिनका नाम था जेम्स मिल, और 1817 ईस्वी के अंदर इसने इतिहास के कुछ पहलू बताए। ये जो जेम्स मिल थे वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इतिहास के उन्होंने पहलू बताए कि इतिहास की ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं जिनका प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है, और उस प्रभाव की जो वजह है वो इतिहास में दिखाई देती है। जैसे मान लो उस समय के जो राजा महाराज थे, महाराजा, उनकी क्या कंडीशन थी, उस समय की जो जनता थी राजा महाराजों के समय, उनकी क्या कंडीशन थी, ये इतिहास के माध्यम से पता लगेगा कि एक शासन किस प्रकार चलता था, जनता किस प्रकार अपना कर्तव्य निभाती थी, जिम्मेदारियां पूर्ण करती थी, राजा महाराजाओं को क्या फर्ज बनते थे। ये सारी जो बातें हैं वो इतिहास के माध्यम से पता लगती है। इतिहास के माध्यम से आप उस समय की जो महिलाओं की कंडीशन है वो भी जान सकते हैं कि इतिहास के इस दौर के अंदर महिलाओं की क्या कंडीशन थी, महिलाओं ने अपना जीवन यापन कैसे किया, महिलाओं ने अपनी भागीदारी कैसे निभाई, उस समय के बच्चों ने अपना किस प्रकार जीवन यापन किया, बच्चों ने अपनी कैसे भागीदारी निभाई, ये इतिहास के माध्यम से पता लगेगा। उस समय की जो आर्थिक कंडीशन थी, उस आर्थिक कंडीशन को कैसे सुधारा गया, उस समय की जो गरीब जनता थी, जो किसान लोग थे और जो अमीर लोग थे, उनके बीच में क्या भेदभाव थे, उनके बीच की क्या कंडीशन थी, ये आपको इतिहास के अंदर पता लगेगा। इतिहास के माध्यम से आप किसी भी घटनाओं को ये समझ सकते हैं कि कैसे, कब और कहाँ पर घटना घटित हुई है, उनका प्रभाव किस प्रकार पड़ा है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपके जो पहला पार्ट है, इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, उसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि उस समय की क्या कंडीशन थी, लोग कैसे रहते थे, जीवन यापन कैसे करते थे, उस समय के राजा महाराज कैसे रहते थे, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को लूटा। ये सारी जो कंडीशन है वो इतिहास के माध्यम से समझ में आएगी आपको। देश के अंदर या विदेश के अंदर आपसी देशों के बीच में क्या कंडीशन थी, किस प्रकार उस समय व्यापार चलता था, किस प्रकार उन लोगों के बीच में आदान प्रदान होता था, ये सारी घटनाएं आपको इतिहास के माध्यम से पता लगेगी। इतिहास के माध्यम से आप एक व्यक्ति के जीवन के बारे में समझ सकते हो कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार सुधार किए, वो जीवन उस समय की क्या कंडीशनों पर निर्भर था, ये इतिहास के माध्यम से पता लगेगा।
अब बात करते हैं अपने इतिहास के अलग अलग भागों की कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इतिहास के कालखंड। पहली बात है कि इतिहास को कालखंडों में क्यों बांटना जरूरी है। अगर आप इतिहास को कालखंडों में बांटते हैं तो आपको इतिहास के उस दौर का पता लग जाएगा कि उस दौर की क्या कंडीशन थी, बीच के दौर की क्या थी और आधुनिक दौर की क्या कंडीशन थी। तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास के 3 भागों में प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इतिहास के अंदर जो कालखंड हैं वो 3 प्रकार के कालखंडों में विभाजित हैं। प्राचीन काल मतलब सबसे पहले इतिहास के सबसे पहले दौर के अंदर किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार लोग रहते थे, वो प्राचीन काल में हो जाएगा। प्राचीन काल के बाद जो मध्यकाल आता है उस समय का दौर क्या था, और जो आधुनिक काल है वर्तमान समय का उसका क्या दौर है। लेकिन अभी जो मैंने आपको नाम बताया था 1817 के अंदर एक व्यक्ति था जेम्स मिल, इसने भारत के इतिहास के बारे में अलग अलग प्रकार के कालखंड बताए। जेम्स मिल, जेम्स, इन्होंने एक किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक हिंदू भाग होगा, एक मुस्लिम होगा और एक होगा ब्रिटिश। तो स्विट्जरलैंड के जो अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं जिनका नाम है जेम्स मिल, इन्होंने 1817 ईस्वी के अंदर एक बुक लिखी जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब के अंदर इन्होंने भारत के राजनीतिक कंडीशन को देखते हुए, इतिहास की घटनाओं को देखते हुए, उस समय के दौर को उन्होंने भारत की जो ऐतिहासिक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब इनके मध्य की क्या राजनीतिक कंडीशन थी, किस प्रकार जातिवाद था उस समय के लोगों के बीच में, किस प्रकार भेदभाव था, उस भेदभाव को इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा कि जैसे ब्रिटिश किस प्रकार हिंदू से और मुस्लिम से भेदभाव करते थे, हिंदू के अंदर किस प्रकार जातिवाद था, मुस्लिम किस प्रकार आपस में धर्म परिवर्तन या धर्म विभेद करते थे, भेदभाव चलता था, ब्रिटिश लोगों का किस प्रकार नज़रिया था हिंदू और मुस्लिम लोगों के प्रति। ये जो सारी बातें हैं वो जेम्स मिल ने अपनी बुक के अंदर जिक्र किया है। तो इस प्रकार इतिहास की अलग अलग बातों को अलग अलग लोगों ने अपनी किताबों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से इन सारी भागों को या घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया है, जिससे अपन को ये समझने में पता लग जाता है कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं इन लोगों के माध्यम में या नज़र के माध्यम से समझी जाती हैं। इतिहास की अगर दृष्टि की बात करें कि इतिहास की दृष्टि से विश्व की क्या कंडीशन थी, संसार की क्या थी, तो संसार के अंदर अलग अलग देश हैं, उन देशों में अलग अलग राजा महाराजा हुए। उन राजा महाराजाओं ने अपनी अलग अलग प्रशासनिक सेवाएं या शासन व्यवस्थाएं रखी हैं कि उनका जो शासन व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, उनकी जो शासन व्यवस्था के अंदर जो राजनीतिक बातें थी, राजनीति के संबंधित वो किस प्रकार की थी, आर्थिक जो बातें थी उनका क्या दौर था, और उस समय की जो जनता थी, प्रजा जिसको बोलते थे, उन्होंने राजा के प्रति किस प्रकार अपना सहयोग दिया, किस प्रकार अपनी बातें रखी, वो अलग अलग देशों में अलग अलग थी। किसी जगह पर जो राजा महाराजाओं का अंकुश है वो ज़्यादा था, वो तानाशाही थे। कहीं पर राजा महाराज स्वतंत्र लोगों को आज़ादी दे चुके थे, लोगों को स्वतंत्र रखते थे, लेकिन किसी जगह तानाशाही राजा भी थे
जिनका विरोध उस समय की प्रजा ने राजा का किया और अनेक कारणों की वजह से फिर आंदोलन होते गए और राजाओं को अंत में हारना पड़ा, या राजाओं ने फिर उन विरोधों को, उन आंदोलनों को रोका, उनको दबाया। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो सारी आपको इतिहास के माध्यम से समझ में आएगी। ठीक है, तो इतिहास से आप किसी भी घटना के कारणों का पता लगा सकते हो कि कैसे घटना हुई, कब हुई और कहाँ पर घटित हुई है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक उदाहरण के माध्यम से अपन इतिहास की घटनाओं को समझ सकते हैं कि किस प्रकार कोई घटना को समझा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण है हल्दी घाटी का युद्ध। तो पहली बात है कि कैसे हुआ। कारण तो समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ऐसी काफ़ी बातें थी जिससे उनकी आपसी मतभेद नहीं बनते थे और अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, तो इसको भी समझ सकते हैं कि अकबर ने अपने सेनापति, उस समय उन्होंने सेनापति बनाया मान सिंह को भेजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप ने भी युद्ध किया। तो ये सारी घटना कब हुई इसकी भी अपन कह सकते हैं कि भाई 1576 ईस्वी के अंदर ये घटना हुई। 18 जून को कहाँ हुई, तो हल्दी घाटी के अंदर हुई। तो ये जो बातें हैं वो घटनाओं के माध्यम से, जब आपको ये पता लग जाएगा घटना कब, कैसे और क्यों हुई, किस प्रकार से, तो आप हल्दी घाटी युद्ध को समझ सकते हो। और इस जब हल्दी घाटी युद्ध आपको समझ में आ जाएगा तो उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक क्या कंडीशन थी, राजा महाराजाओं का क्या दौर था, किस प्रकार उनका व्यवहार था, लोगों के प्रति उनका क्या नज़रिया था, प्रजा राजा के प्रति किस प्रकार सम्मान करती थी, ये सारी बातें आपको इतिहास के माध्यम से पता लग जाएगी। इस प्रकार आपको इतिहास समझना चाहिए।